हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में। तो कल हमने देखा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे उनकी नोमेनक्लेचर, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और उनसे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये प्रीफिक्स चार्ट मैंने आपको कल सेंड कर दिया था, आप देख लीजिएगा। सो अब हम देखते हैं रूल्स फॉर नेमिंग। सो पहला रूल है, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करनी होती है सबसे लंबी चेन। ओके, सो फर्स्ट रूल है, सबसे पहले हमें सिलेक्ट करनी होती है सबसे लंबी चेन। उसके बाद करनी होती है हमें नंबरिंग। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना होता है सब्स्टिट्यूएंट, वो सब्स्टिट्यूएंट जो चेन में लगे हुए होंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फिर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं हमें देखना है उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, फिर हमें देखना है कंप्लीट नेमिंग। ओके, सो एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स बताती हूं। ओके, CH3, C2H5, FCl, Br, IOH। ओके, ये देखिए गाइस, अगर हमारे पास हो CH4 तो हम इसको बोलते हैं मीथेन। बट अगर हमारा थर्ड हाइड्रोजन किसी दूसरे कार्बन से या किसी अनदर एटम से जुड़ा हुआ हो तो फिर ये जो बचा हुआ ग्रुप है इसे हम बोलेंगे मिथाइल। ओके, सो CH3 क्या बोला जाएगा? मिथाइल। इसी तरह C2H5 हो जाएगा मिथाइल। F को बोलेंगे फ्लोरो, Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, I हो जाएगा हमारा आइडो, और OH जो हमारा बोला जाएगा हाइड्रोक्सिल। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, सो पहले रूल पे जाते हैं और हम देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, सो ये देखिए, CH3, CH2, 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 CH3 एंड CH3। मान लीजिए आपसे इसकी नेमिंग करवाता है, तो अभी अभी हमने फर्स्ट रूल देखा था कि सबसे पहले हमें सिलेक्ट करनी होती है सबसे लंबी चेन। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे लंबी चेन कौन सी बन रही है? 1 2 3 4। ओके, एक चेन तो ये बन रही है। दूसरा देखिए 1 2 3 4 5। ओके, एक चेन ये बन रही है, और इधर देखिए 1 2 3 4। ठीक है, एक चेन ये बन रही है, तो ये भी 4 की चेन है, ये भी 4 की चेन है, और ये देखिए 1 2 3 4 5। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये हो गई हमारी सबसे लंबी चेन। ठीक है, अब हम इसको नंबरिंग करते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, है ना। बट हमको ध्यान रखना है जो भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा जुड़ा हुआ है, अब इस चेन के अलावा जो बच गया वो हो जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है ये सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसको कम से कम नंबरिंग मिले। जैसे देखिए, यहां से अगर मैं नंबरिंग करती हूं तो 1 2 3। ठीक है, यहां से करती हूँ 1 2 3, दोनों साइड से 3 नंबर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5। ओके, सो हमने कल पढ़ा था 5 कार्बन एटम्स हों तो हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? पेंट। ओके, अब देखिए हर जगह है हमारा सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली ये एल्केन है, तो एल्केन के लिए हम क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, इस पूरी चेन की नंबरिंग हो गई पेंटेन। ठीक है, अब देखिए ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था CH3 सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं मिथाइल। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड नंबर वाले कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो हम लगा देंगे यहां पर 3 और लगाएंगे हम मिथाइल। तो जो इसका नेम है वो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल और देखते हैं। CH3, CH,
टू CH2 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 CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए वही हमें सबसे पहले सिलेक्ट करनी है सबसे लंबी चेन। ओके, सो सबसे लंबी चेन ये वाली दिख रही है। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग हमें यहां से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम यहां से नंबरिंग देते 1 2 3 4 5 6 तो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसे नंबरिंग करती तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 5th एटम ऑफ कार्बन से जुड़ता। ठीक है, तो हमेशा नंबरिंग आपको कहां से शुरू करनी है? यहां से, ताकि इस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या आ जाएगा? हेक्स, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन। तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन। और देखिए सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के साथ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है? Cl। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो हेक्सेन। ओके, सो ये हमारी सिंपल नेमिंग है। ओके, चलिए इधर देखिए आप, नेमिंग ऑफ एल्केन्स। ठीक है, वही अभी मैंने बताया, सबसे पहले हमें क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? नंबर फ्रॉम द एंड नियरर टू सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देना है। ठीक है, अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों तो हमें लगा देना है डाई ट्राई टेट्रा etc। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूं, C CH3 CH3 ठीक है, वही हमारा रूल है, सबसे लंबी चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो कौन सी हो जाएगी सबसे लंबी? ये वाली। ठीक है, नंबरिंग कहां से करूंगी? यहां से करूंगी, ताकि इनको कम नंबर मिले। ओके, चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए ये देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल और बता रखा है, ये देखिए, इसको खोल के लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो वही है, सबसे पहले हम सबसे लंबी चेन सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गई हमारी। ठीक है, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, वहां से स्टार्ट करूंगी तो इसको 3rd नंबर मिलेगा, है ना, और इसको 4, और यहां से स्टार्ट करूंगी तो इसको 2 मिलेगा और इसको 3। ठीक है, तो 5 हो गए हमारे कार्बन एटम्स, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। अब देखिए गाइस, 2 और 3 दोनों ही पोजीशंस पे मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो मैं क्या लिखूंगी? 2 3। एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, एक मिथाइल ग्रुप ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, दो जुड़े हुए हों तो डाई लगाओ, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है, अगर अगर हमारे पास यहां पे अगर हमारे पास यहां पे
OCH3 जुड़ा हुआ होता तो क्या नाम होता? ठीक है, तो इसका नाम हो जाता पेंटेन। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे मिथोक्सी है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा देखिए अल्फाबेटिकली देखना पड़ता है हमें। देखिए मिथ तो सेम ही है। अब देखो वाई पहले आता है या ओ पहले आता है? ओ पहले आता है, तो क्या हो जाएगा 3 मिथोक्सी 2 मिथाइल। ठीक है, और अगर यहां पे इथोक्सी होता, अगर यहां पे इथोक्सी होता C2H5, तो हम इसका नेमिंग क्या कर देते? 3 इथोक्सी, बिकॉज ई पहले आता है और एम बाद में, तो इसका नाम हो जाता 3 इथोक्सी 2 मिथाइल पेंटेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रूल। ठीक है, सबसे पहले हमें सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप यूज कर सकते हो डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम्पल 6 ने बता रखे हैं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब है हमारी नेमिंग ऑफ एल्कीन। ओके, तो चलिए यही एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं। चलिए देखिए, एक हम लेते हैं सिंपल ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूट मीन्स 1 2 3 4। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, यही हमारी क्या हो गई? चेन हो गई। अब देखिए नंबरिंग दूं तो मुझे नंबरिंग इस तरह से देनी है कि मेरे डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो मुझे ऑब्वियसली यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां से करूंगी 1 2 3 4 तो 3 नंबर हो गया, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर मैं यहां से शुरू करती हूँ 1 2 3 4, तो ये देखो कम नंबरिंग मिली डबल बॉन्ड को, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट। 1 पोजिशन पे इन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीन। 1 को हम लिखते नहीं है वैसे, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? ब्यूटीन। ठीक है, अब देखो ये वाला एग्जांपल देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूंगी तो 1 2 3 4, वो तो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब देखो 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है तो हम क्या लगा देंगे? इन। ठीक है, अब देखो जो ये इन है, ये जो डबल बॉन्ड है वो हमारा सेकंड और थर्ड पोजीशन के बीच में है, तो मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? 2, क्योंकि हमेशा कम नंबर को ही हमें कंसीडर करना है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन। ओके, ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हमें सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी होती है, और चेन इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, चलिए ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ब्यूटा 1 3 डाइन। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है? ब्यूटा, तो मैंने क्या लगा दिए? 4 कार्बन। ठीक है, चलो नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4। लिख लिया। अब देखो 1 और 3, 1 और 3 मतलब 1 पोजीशन के साथ डबल बॉन्ड है, यानी 1 और 2 के बीच में है, इसी को कंसीडर किया जाएगा। और 3 और 4 के बीच में है, क्योंकि कम नंबर को हमें कंसीडर करना है, तो 2 और 3 के बीच में लगाती तो वो 2 के साथ माना जाता, तो मैं 3 और 4 के बीच में लगाऊंगी ताकि किसके साथ माना जाए? 3 के साथ। ओके, तो एक पोजीशन ये हो जाएगी डबल बॉन्ड की और एक पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 2 3 4। हाइड्रोजन जोड़िए H H, यहां जोड़िए 1 2 3 H 1 2 3 1 2 3 4। इसके तो पूरे हो गए ना, 1 2 3 डबल बॉन्ड हो गया।
और एक यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए एच जोड़िए, एच एच एच, और इसके साथ जुड़ जाएगा एच, ये डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर देखिए एक बार, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना, तो एक हाइड्रोजन हम हटा देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये देखिए लास्ट में काउंट जरूर करना, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 और 2 4, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटा 1,3 डाई। ठीक है, तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं एल्काइन पे। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही रूल होते हैं, यहाँ पे डबल की जगह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो सिंपल आइन हो जाएगा, अगर 2 हो तो डाई, और 3 हो तो ट्राई आइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कोमल एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, बताइए नंबरिंग कहां से शुरू करूं? यहां से नहीं करूंगी क्योंकि इसको ज्यादा नंबर मिलेगा, तो मैं यहीं से शुरू करूंगी। 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट, और फर्स्ट पोजीशन पे ही हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन। ठीक है, चलिए सेकंड पे लगा के देखें। 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड को मैं यहां लगा देती हूं। ठीक है, CH3, ये देखो 3 and 4, 3 and 4, ठीक है, ये देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूट। ठीक है, नंबरिंग दो, 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 आइन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सिंपल सिंपल ही पूछेगा, ज्यादा टेंशन ना लें। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ एसिटाइलिन? मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इथाइन होता है उसका कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी आपको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये भी हमारा लास्ट ईयर पूछा गया था। द IUPAC नेम ऑफ CH CH2 CH3 ऑफ ब्यूट 2 आइन। ठीक है, चेक करना है ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक है, 2 आइन, तो क्या ये 2 आइन है? नहीं ना, क्योंकि 1 पोजीशन को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अगर ये बॉन्ड इधर होता ना तो ये 2 आइन होता, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। ठीक है, while naming alkynes the longest chain must include the triple bond and the numbering should start from the end of nearest to it। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनकरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस। चलिए, ये मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए IUPAC नेम दे रही हूं, आपको ये सभी सोल्व करने हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, कोई एक आधा सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये देखो, ये हम सोल्व करके देखते हैं। ये देखो 3 है, तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं? यहां से 1 2 3। 3 के लिए क्या हो जाता है? बोलिए, प्रो। ठीक है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पे ही कंसीडर किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, यही हो गई हमारी सबसे लंबी चेन। यहां से नंबरिंग करूं या यहां से करूं? यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा? पेंट। ओके, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन। अब कौन सी पोजीशन वाला माना जाएगा? 2 या 3? 2 वाला, तो ये हो जाएगा हमारा पेंट 2 इन। ओके, चलो यहां से भी एक सोल्व कर लिया जाए। ये देखिए, ये देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबरिंग कहां से होगी? यहां से 1 2 3 4। ठीक है, 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। ओके, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ओके, तो ये जो मैंने आपके एग्जांपल्स डाले हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और यही लेवल रहने वाला है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो मुझे आपको समझाना है फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उनको समझाने के लिए मुझे आपको एक दो टर्म्स बतानी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास दो एटम हैं ए और बी, दोनों ने शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स डाल रखे हैं। ठीक है, और उनसे जो बॉन्ड बनता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो हमने कल देखा था। ठीक है, अब देखो हर एक एलिमेंट की इन दोनों में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, दो बच्चे हैं और दोनों के पास एक टॉय है। ठीक है, दोनों की इस टॉय के ऊपर लड़ाई है और दोनों इस टॉय को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो कौन सा बच्चा अपनी तरफ ले जाएगा? जो ताकतवर होगा वो। मान लो ये वाला ताकतवर है तो ये टॉय इसके पास चला जाएगा। ठीक है, मींस इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह जिसकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैं मान के चलती हूं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला जाएगा? बी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें इतना ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान रखो कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, जैसे मानो पीरियोडिक टेबल में हमारा इधर हाइड्रोजन है, इधर देखो कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ऐसे है ना। तो ऐसे अगर अपन जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर अपन टॉप से बॉटम जाएंगे, लिथियम, सोडियम, तो ऐसे दे जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। बस आप इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, ये देखो हमें देखना है पोलैरिटी एंड नॉन पोलैरिटी। ठीक है, तो ये देखो अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों ने ही अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में डाल रखे हैं और एक बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, देखो दूसरा है हमारा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इनके बीच में भी मान लो एक बॉन्ड है। ठीक, अब देखो जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें हर एक एलिमेंट की अपनी एक फिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बन की तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.55 समथिंग होती है और इसकी नियर अबाउट 2 होती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों ही एलिमेंट का बहुत कम है, ठीक है, तो इनके ऊपर पोल डेवलप नहीं होते। ठीक है, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ढंग से इन दोनों के बीच शेयर नहीं हो पाएंगे, अच्छे से इनके ऊपर पोल डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो बोले जाएंगे पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, और अगर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इनके ऊपर पोल डेवलप हो जाते हैं, तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो बोले जाते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स वो हमारे होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, और अगर हम बात करें जैसे H2O, ठीक है, ये हमारा होता है पोलर नेचर का, यानी इसके ऊपर पोल्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूं, ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करवाऊंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में ना जाके मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक है, जो कि हाइड्रोकार्बन्स के बीच में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम होता है, इसलिए उनके ऊपर अच्छे से पोल डेवलप नहीं होते हैं। ठीक है, वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है,
अब देखिए आगे फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम एल्केन की। ठीक है गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बना हुआ था, जो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप चेक कर लेना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की और उसकी प्रॉपर्टीज की। तो अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो 1 से लेकर 4 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो गैस स्टेट के होते हैं। तो 1 से 4 तक कौन से आ गए? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और वो हो जाएंगे लिक्विड। ठीक है, अच्छा C18+ होते ही उनकी स्टेट सॉलिड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना कि शुरू के जो 4 मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? गैस। और इनके यूजेस भी ध्यान में रखना। ये जो है वो मार्शी गैस होती है, CNG में मिलती है। इथेन का यूज कहाँ होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन LPG का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बात करें हम कलर ऑर्डर की, कोई कलर नहीं होता है इनका और ये ऑर्डरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं होती। अगर हम देखें तो हल्की सी स्मेल होती है, जस्ट लाइक पेट्रोल। ओके, अच्छा अब बात करें इनकी डेंसिटी की, तो ये बहुत हल्के होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वाटर से हल्के होते हैं, अगर वाटर के ऊपर डालेंगे तो ये फ्लोट करेंगे। ओके, फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी की। अभी अभी मैंने आपको समझाया था पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो आपको एक रूल याद रखना है, लाइक डिजोल्व लाइक। हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए, इसीलिए मैंने इतना ध्यान दिया है। तो ये जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे। ठीक है, अगर बात करूं मैं हाइड्रोकार्बन्स की तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होंगे, जैसे कि हमारा हो गया बेंजीन, टोलवीन। ठीक है, जैसे ही हमारा CO2, ये सब नॉन पोलर हैं। पानी के ये अंदर कभी नहीं घुलेंगे, ये हमेशा उसके ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये नॉन पोलर किस में डिजोल्व होगा? नॉन पोलर में ही डिजोल्व होगा। नॉन पोलर के एग्जांपल ध्यान रखना, बेंजीन में डिजोल्व हो सकते हैं, टोलवीन CO2 में डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी मोलिकुलर मास बढ़ता जाएगा। अगर मैं बात करूं CH4 और अगर मैं बात करूं C2H5, तो गाइस किसका मोलिकुलर मास ज्यादा है? इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, और इसमें 2 कार्बन है 5 हाइड्रोजन। ऑब्वियसली इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। छोटी चीज जल्दी बॉइल हो जाएगी और बड़ी चीज टाइम लेगी। तो सिंपल सा आपको रूल ध्यान रखना है, जैसे जैसे चेन बढ़ेगी उसका मोलिकुलर मास बढ़ेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे चेन इंक्रीज होगी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन ब्रांचिंग का। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं। अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH2 CH3, एक एग्जांपल मेरा ये है। दूसरा है मेरा CH3 CH CH3 CH3। देखो गाइस, ये भी ब्यूटेन है और ये भी हमारा ब्यूटेन है। देखा जाए तो इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कौन जल्दी होगा? ये जल्दी होगा, क्योंकि इसकी क्या हो गई? ब्रांचिंग हो गई। तो अगर ब्रांचिंग हो जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो जो ब्रांच्ड आइसोमर होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और स्ट्रेट चेन वालों का क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो इनके ऊपर पोल डेवलप होते ही नहीं है। ठीक है ना, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? पुअर कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो ये हमारी किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी? एल्केन की। ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है तीनों की। इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें एल्कीन्स की तो C2 से लेके C4 तक गैसेज हैं और C5 से 17 तक लिक्विड हैं और उसके बाद क्या हो जाएंगे गाइस? सॉलिड। वही ये भी कलरलेस होते हैं और इसकी थोड़ी सी स्वीटिश ऑर्डर होती है। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो ये स्लाइटली हायर होते हैं एल्केन से, बट पानी में ये भी नहीं घुलते गाइस, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? पोर्स नहीं है। ये कैसे नेचर के हैं? नॉन पोलर नेचर के। ठीक है, ये देखो इनसोल्यूबल है और सोल्यूबल किसमें है? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स।
ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड वही रहेगा। इनका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट वो थोड़ा कम होगा एल्केन से, ठीक है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें जो पाई जो होता है एक, वो वीक होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो रही होती है, साइड बाई ओवरलैपिंग हो रही होती है। बस आप ये ध्यान रखना, इनका स्लाइटली लोअर होगा किससे, एल्केन से। कंडक्टिविटी की वही है, नोड कंडक्टर होंगे, ठीक है। एक ये फैक्ट है सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, ठीक है, ये मैं आपको जब आइसोमेरिज्म करवाऊंगी तभी समझाऊंगी, इसको अभी एक बार के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब बात करते हैं एल्काइंस की। फिजिकल स्टेट C2 से C4 तक गैसेस, 5 से 12 लिक्विड एंड हायर सॉलिड्स। कलर एंड ऑर्डर की बात करें तो कलरलेस हैं, और जो हमारी इथाइन गैस है उसमें लहसुन जैसी स्मेल होती है, गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है उसका, ठीक है। डेंसिटी की बात करें तो इसकी एल्कीन से ज्यादा होती है, एल्केन से भी ज्यादा होती है, ठीक है, बट ये पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, इनसोल्युबल है वाटर में। चलिए अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्कीन से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हल्का सा ज्यादा होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, गुड लक।